जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जो 2011 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। कब? 1872 में। उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम जो है भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल था 1869 से लेकर 1872 तक। तो 1872 में ही भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना कब हुई थी? तो नियमित जनगणना जो हुई थी तो वो हुई थी 1881 से। कब से? 1881 से नियमित जनगणना हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष बाद। किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल था 1880 से 1884। क्या? 1880 से 1884। और लॉर्ड रिपन को भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। आखिरी जनगणना कब हुई थी? तो आखिरी जनगणना आप लोगों की 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। चलेंगे नेक्स्ट। 2011 में हुई थी। 1872 में 15वीं जनगणना हुई थी। कौन सी? अगर बात करें तो भारत की 2011 में कौन सी जनगणना थी? अगर 1872 से शुरुआत करें तो 1872 से 15वीं जनगणना थी। अगर नियमित करें तो वो 14वीं थी 1881 से। अगर जब देश आज़ाद हुआ जब से बात करें तो जब से ये 7वीं जनगणना थी 1947 से। और 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना थी। इक्कीस मार्च 2011 को हुई तथा अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को सामने आए थे। 31 मार्च 2011 को हुई थी जनगणना, लेकिन अंतिम आंकड़े जो थे वो कब आए थे? वो आए थे 30 अप्रैल 2013 को। तब जिले जो थे कितने थे उत्तर प्रदेश में? तब थे 71, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने? प्रेजेंट टाइम में 75 हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया कि 2011 के समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, तो उसमें कितने होंगे? 71 जिले। लेकिन प्रेजेंट में पूछे तो प्रेजेंट में कितने? 75 जिले। तहसील जब थी उसमें 312, नगर थे 915, गांव थे 1,06,774 गांव थे। अब बात करें कुल जनसंख्या की, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार तो उसकी जनसंख्या थी 19,98,12,341। कितनी? 19,98,12,341 जो थी वो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जो उत्तर प्रदेश में निवेश करती है। भारत की टोटल जनसंख्या का निवेश कितना करती है उत्तर प्रदेश में? 16.51%, यानी कि 16.5 के समथिंग जो है पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। चलेंगे नेक्स्ट। जो कि ब्राजील से ज़्यादा है। कहाँ से? ब्राजील देश से ज़्यादा है। और इतनी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में थी 2011 की जनगणना के अनुसार कि वो ब्राजील एक देश है उससे भी ज़्यादा थी। भारत में यूपी का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई वहाँ चौथा। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना क्या स्थान है? चतुर्थ, यानी कि चौथा। और भारत में यूपी का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला स्थान है। क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पर राजस्थान आता है पूरे भारत की बात करें, सेकंड पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। चलेंगे नेक्स्ट। टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो था वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था। जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुष की जनसंख्या जो थी वो 52.29% थी। भारत में प्रथम स्थान था।
महिला की जनसंख्या कितनी, तो महिलाओं की जनसंख्या 47.71% थी, भारत में प्रथम स्थान था। यानी कि पुरुष और महिला की जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुरुष की जनसंख्या 52.29% थी और महिलाओं की 47.71% जो थी वो जनसंख्या निवेश करती थी। अगर बात करें 0 से 6 वर्ष के लोगों की जनसंख्या, तो वो कितनी थी, 15.41% थी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शिशु लोगों की जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार, ये सब 2011 के अनुसार है, तो कितनी थी, 15.41। पुरुष की पूछी जाए तो पुरुष की कितनी थी, पुरुष की 52.29। महिलाओं की पूछी जाए तो 47.71%। अब बात करेंगे यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर। यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 20.2% हुई थी, जिसमें भारत में कैवा स्थान था, 14वां स्थान था। कितना, 14वां स्थान था। किसमें, वृद्धि दर में, जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी वृद्धि दर हुई थी, तो 20.2%। भारत की वृद्धि दर उस टाइम कितनी थी, तो भारत की वृद्धि दर जो थी 17.7% थी। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। यूपी की जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्या, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में 9वां स्थान और राज्यों में 4वां स्थान था। क्या था, 4वां स्थान। भारत में 9वां स्थान और राज्यों में 4था स्थान था। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे लिंग अनुपात की। यूपी का लिंग अनुपात कितना था, तो यूपी का लिंग अनुपात जो था वो 912 महिलाएं, कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थीं। क्यावां स्थान था, तो ये 26वां स्थान था। क्यावां स्थान है, 26वां स्थान है। किसमें, अपने ही देश में। भारत का लिंग अनुपात कितना, भारत का लिंग अनुपात है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं होंगी लिंग अनुपात में। 0 से 6 वर्ष के शिशुओं में लिंग अनुपात कितना है, तो वो था 902 लिंग अनुपात था, जिसमें 26वां स्थान रहा था भारत का। अब बात करें यूपी की लेटराइट रेट का। किसका, लेटराइट रेट का, यानी कि साक्षरता दर। यूपी की साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार जो थी यूपी की साक्षरता थी 67.7%। कितनी, 67.7% जो थी वो यूपी की साक्षरता दर थी, जिसमें पुरुष जो थे 77.3% शिक्षित थे और महिला जो थी वो 57.2% थी। अब पूरे भारत में जो था पुरुष, यूपी का साक्षरता दर में पुरुष का कैमा स्थान था, तो 29वां स्थान। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का 31वां स्थान था। और भारत की साक्षरता दर कितनी थी उस टाइम, तो भारत की साक्षरता दर थी 73%। कितनी, 73%। चलेंगे नेक्स्ट। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से थे, तो प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ये जो थे ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले थे। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। कौन कौन से, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, टॉप 3 ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले थे। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही थे। कौन कौन से, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर जो थे ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। नेक्स्ट, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन से थे, तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले थे प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले कौन से थे, तो प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष किस जिले में थे, तो आप लोगों को इन तीनों में से एक नाम देखने के लिए मिलेगा, एक जिले का, या तो प्रयागराज होगा, मुरादाबाद होगा या गाजियाबाद। अगर वहीं इसी प्रकार क्वेश्चन महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा तो महिला में प्रयागराज फर्स्ट पे होगा, आजमगढ़ सेकंड नंबर पर और जौनपुर थर्ड नंबर पर। अब बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो वो हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती।
क्या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से थे? तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम जनसंख्या वालों की बात करें तो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। क्या न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? तो वो थे कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। ये आप लोगों को याद करने, ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जनगणना से एक दो क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं हर एक एग्जाम में। अब बात करेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से थे? तो वो थे गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से थे? तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ जो थे ये आप लोगों के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले थे। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से थे? तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ये कैसे जिले थे? तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले थे। कौन से? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एकदम। अब चलेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से थे 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो थे गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट नंबर पर था, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर और तीसरे नंबर पर औरैया, थर्ड नंबर पर कानपुर नगर, सेकंड नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, फर्स्ट नंबर पर। क्या? सर्वाधिक साक्षरता वाले, यानी कि सर्वाधिक शिक्षित लोग कहाँ थे? तो वो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। अगर न्यूनतम साक्षरता वाले, यानी कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो कौन कौन से थे? श्रावस्ती, बहराइच और एक है आपका बलरामपुर। कौन सा? बलरामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर ये जो हैं ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। चलेंगे नेक्स्ट। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, औरैया और ये इटावा आप लोगों का। इन तीनों जिलों में सर्वाधिक यानी कि पुरुष जो थे वो क्या थे? शिक्षित थे। लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले भी हैं जिसमें आप लोगों की श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर आते हैं। इन तीनों जिलों में पुरुष जो थे कम शिक्षित थे। चलेंगे नेक्स्ट। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक जो महिला जो साक्षर थी यानी कि शिक्षित थी वो किस किस जिले में थी? वो कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। ये तीन ऐसे जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कि जिनमें महिला सबसे ज़्यादा शिक्षित थी। कौन से हुए? कानपुर नगर, लखनऊ और आपका गौतम बुद्ध नगर। अब बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले तो वो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। क्या? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच ये जो हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले कौन से? तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। कौन से? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया ये जो थे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले थे। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिलों की बात करें तो जिसमें गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं, हमीरपुर और बागपत। थर्ड नंबर पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। ये जो थे ये तीनों 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले थे। कौन से? गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर या बागपत, कानपुर नगर या बांदा या मथुरा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे रिवाइज करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले जिले। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले जिले बलरामपुर, कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। ये तीनों जो थे ये शिशु लिंग अनुपात वाले जिले थे। क्या? सर्वाधिक। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले कौन से थे? तो बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। नेक्स्ट टॉपिक क्या नेक्स्ट है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो किन किन जिलों में थी? तो प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। इन तीनों जिलों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी। कैसी थी? ग्रामीण, गांव के लोग जो थे सर्वाधिक थे। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से? तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर। ये जो थे ये न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या नेक्स्ट है? सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले।
तो वो कौन से थे? श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। कौन से थे? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। चलेंगे नेक्स्ट क्या? सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले। औरैया जो था वो टॉप पर था। क्या? औरैया में जो है गाँव के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। उसके बाद इटावा, उसके बाद मैनपुरी। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनमें गांव के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, और ये 3 ऐसे जिले हैं जिनमें गांव के लोग कम अशिक्षित हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। ये जो हैं आप लोगों के कम साक्षर वाले ग्रामीण हैं, और ऊपर वाले सर्वाधिक साक्षर वाले ग्रामीण हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाले जिले। बलरामपुर, संत कबीरनगर और बहराइच। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाले गौतम बुद्ध नगर, बागपत और बुलंदशहर। क्या? गौतम बुद्ध नगर, बागपत और बुलंदशहर जो थे वो कैसे थे? वो थे न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाले जिले। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो वो बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर। चलेंगे नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। इनमें जो थी नगर में सर्वाधिक जनसंख्या रहती थी। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी। ये जो तीनों ऐसे हैं जहाँ पर नगर में कम जनसंख्या थी। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ आती थी नगर में? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। अब बात करेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ थी? तो वो गाजियाबाद में, लखनऊ में और कानपुर नगर में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ थी? श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। यानी कि नगर में रहने वाले जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ थी? तो वो गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। और सबसे कम नगर में रहने वाली जनसंख्या किस जिले में थी? श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। क्या? सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जो एससी की जनसंख्या थी वो किन किन जिलों में थी? सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। नेक्स्ट आप लोगों का न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ पर है? बागपत में, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम एससी के लोग हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले परसेंटेज में। तो वो कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले परसेंटेज वाले जिले। तो कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले परसेंटेज में जिले। तो वो बागपत, बरेली और बलरामपुर। आप लोगों से क्वेश्चन ये 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाए हैं, और सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले परसेंट में। ये किस में? ये परसेंट में पूछा जा रहा, और वो खाली सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले थे। तो सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या कहाँ थी? बागपत, बरेली और बलरामपुर। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ थी? तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले बागपत, कन्नौज और बदायूं। ये आप लोगों को याद करने इंपॉर्टेंट हैं सब। नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या परसेंट वाले जिले सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया। ये जो थे ये अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या वालों का परसेंटेज पूछा। इसमें ऊपर क्या पूछे थे? ऊपर जिले पूछे थे, यहाँ पर भी जिले पूछे, लेकिन यहाँ पर पूछे किस में? परसेंटेज में। यहाँ पर न्यूनतम में पूछ लिए, तो न्यूनतम में बागपत, कन्नौज और बदायूं हैं। चलेंगे नेक्स्ट, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन है? वाराणसी। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला कौन सा है? तो वो है वाराणसी। वाराणसी में जो है 34 बार जनगणना हो चुकी है। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक बार
जनगणना की गई हो तो वो कौन है? वाराणसी। वाराणसी में कितनी बार की गई है? 34 बार। कितनी बार? 34। बात करें सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला यानी कि झोपड़पट्टी वाला जिला, सर्वाधिक झोपड़पट्टी वाला जिला कौन सा है? तो वो है आप लोगों का मेरठ। कौन सा है? मेरठ जो है सर्वाधिक झोपड़पट्टी वाला जिला है। तो ये होगा आपका राइट आंसर मेरठ। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की आज यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा और यूजफुल लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। धन्यवाद।